नमो नमः प्यारे बच्चों, हार्दिक स्वागत है आप सभी का संस्कृत शाला की आज की कक्षा में। और हमारा आज का विषय है अपठित अवबोधन पर आधारित ये जो वर्कशीट आपके पास भेजी गई है, इसका सॉल्यूशन, इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। लेकिन इससे पहले बच्चों, यदि आपने इस पर आधारित जो वीडियो है जिसमें हमें एक पदेन उत्तर तक कैसे छांटें और कैसे यथा निर्देशन के प्रश्नों को छांटें, पूर्ण वाक्य के प्रश्नों को कैसे छांटें, उन पर ये वीडियो अवेलेबल है। अगर आपने इन्हें पहले नहीं देखा है तो पहले इन्हें ज़रूर देख लीजिए। ये 2 वीडियो हैं। उसके बाद आप इस वर्कशीट को करेंगे तो मुझे नहीं लगता आपकी कहीं कोई शंका बचेगी, आपका ये विषय पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, आप यदि वीडियो देख चुके हैं तो हम इसे आरंभ करते हैं। आप जानते ही हैं बच्चों, हमें पहले करना क्या है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान उत्तरतम। नीचे दिए गए इस गद्यांश को, इस पहरे को पढ़कर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अब आप कहेंगे, एक पहरा दिया है जो आपने पहले कभी पढ़ा भी नहीं है, ऐसे पहरे की क्या हम प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं? तो बिल्कुल दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द संस्कृत में, बहुत सारे शब्द हिंदी में एज इट इज़ आते हैं। तो बहुत से शब्द तो आपको देखे हुए जाने पहचाने लगेंगे ही, जिससे आप पंक्ति की 70 से 80% तक की हिंदी तक पहुंच सकते हैं, जो कि प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इसलिए इस वीडियो में मैं भी आपको इस पहरे की हिंदी नहीं करवाने वाली हूँ, केवल पढ़ूंगी जैसा आपको पेपर में करना है। इसे ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार, अर्थ को समझने के लिए पढ़ना है, और अपने मन मन में आप इसके अर्थ का एक अंदाज़ा लगाएंगे। ठीक है। अद्यत्वे, अद्य, अद्यत्वे कुछ आज की साउंड दे रहा है। आज, अद्य पढ़ा है ना आपने बहुत बार। यत्र तत्र सर्वत्र वयम पश्यामः, वयम मतलब हम सब, है ना। पश्यामः लगाते जाइए अनुमान। यत उष्णता, उष्णता गर्मी हो गया, है ना। प्रभावः दिनानुदिनम वर्धते, वर्धते। अब देखो किसकी बात हो रही है, कुछ गर्मी के बढ़ने से की बात हो रही है ना। जनसंख्या वृद्धि कारणात् भवनानां निर्माणस्य आवश्यकता वृद्धिमापनोति। अब जनसंख्या वृद्धि कारण भवनों का निर्माण, आवश्यकता वृद्धि। मुझे लगता है इसकी इजीली आपने हिंदी बना ली होगी कि जनसंख्या वृद्धि के कारण भवनों के निर्माण की आवश्यकता में वृद्धि हो रही है ना। एतस्मात् कारणात् वृक्षाः कर्त्यन्ते। अब क्या हो रहा है वृक्षों का? वनानि क्षेत्राणि च विनाश्यन्ते, वन क्षेत्र विनष्ट हो रहे हैं। अनेन पर्यावरणे असंतुलनात् वैश्विकी उष्णता वर्धते। वैश्विकी, वैश्विक मतलब ग्लोबल, उष्णता मतलब वार्मिंग, तो ग्लोबल वार्मिंग वर्धते बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधनस्य ज्वालनेन विषाक्त वायूनाम उत्सर्जने वृद्धिर्जायते। जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन कोयला आदि होता है। ज्वालनेन समझ जाओगे आप, जलाने से कैसी हो जाती है वायु? विषाक्त वायुनाम, विषाक्त वायु के उत्सर्जन से, छोड़ने से, वृद्धिर्जायते, विषाक्त वायु में वृद्धि हो रही है ना। यतः सौर विकिरणम भूमेः वातावरणे निबद्ध एव तिष्ठति। जिससे जो सौर विकिरण है वो भूमि के वातावरण में निबद्ध ही रहता है। अब आप कहेंगे, मैम आप तो हिंदी करवा ही रहे हो। तो ये तो मैं बीच में भूल गई, मुझे हिंदी तो करवानी ही नहीं थी। मुझे तो आपको सिखाना था कि आप हिंदी कैसे करोगे, आप कर पा रहे हो या नहीं। तापमानम च निरंतरम वर्धमानम एव अस्ति। तापमान शब्द जानते हो, निरंतर वर्धमानम अस्ति, है ना। एतादृशः स्थिते निराकरणाय, एतादृशः स्थितेः, स्थिति है ना, निराकरणाय, निराकरण होता है दूर करना। तो इस स्थिति को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। अनियंत्रितम औद्योगिकरणम निवारणीयम, निवारणीयम होता है रोकना, तो क्या रोकना है? अनियंत्रित, जिस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ऐसा उद्योगीकरण, ऐसी जो ये उद्योगीकरण बढ़ता जा रहा है, इसको हमें रोकना पड़ेगा। एतदेव वस्तुतः संपूर्ण विश्वस्य कृते समस्याम् उत्पादयति। एतदेव वस्तुतः संपूर्ण विश्वस्य कृते समस्याम् उत्पादयति। अतः सर्वे मिलित्वैव स्थितेः संशोधनाय प्रयासः करणीयः। देखो, स्थितिः संशोधनाय प्रयासः करणीयः, बहुत सारे शब्द ऐसे ही हैं जो आप इजीली जिनकी हिंदी बना पा रहे हो, है ना। एतदर्थम, एतदर्थम मतलब इसलिए। नेत्रयोः ऊर्जार्थम उपायान्वेषणम करणीयम। उपायों का अन्वेषण करना है, अन्वेषण मतलब ढूंढना है।
तो क्या ढूंढने हैं उपाय? सामान्य विद्युत अपेक्षया पवनोर्जसम सौरोर्जसम, इन शब्दों की मैं आपको हिंदी बता देती हूँ। देखो, सामान्य विद्युत, विद्युत तो पता है आपको, बिजली होती है, लाइट होती है। तो सामान्य लाइट की बजाय किसकी तरफ ध्यान देना है? पवन ऊर्जा, यानी कि पवन से बनने वाली, हवा से बनने वाली ऊर्जा की तरफ। और सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य से। बच्चों, आपने वो देखी है ना, सोलर प्लेट्स आजकल बहुत से घरों के ऊपर लगी होती है, या पवन चक्की से भी ऊर्जा जो है वो बनाई जाती है, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। प्रतीच, इनके प्रति भी ध्यानम दातव्यम, ध्यान देना चाहिए। वृक्ष कर्तनम अवरुद्ध्य, वृक्ष कर्तन को रोककर, वृक्षों का कर्तन अवरुद्ध्य रोककर, अधिकाधिकम वृक्षारोपणम कृत्वा, अधिकाधिकम वृक्षारोपणम कृत्वा, अब हिंदी नहीं बताऊंगी, बड़ा आसान है। वन संरक्षणम प्रत्यपि ध्यानम दातव्यम, किसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए? समझ गया। अब हम करते हैं एक पदेन उत्तरतः। कस्य ज्वालनेन विषाक्तवायुनाम उत्सर्जने वृद्धिर्जायते, किसके ज्वालन से, किसको जलाने से विषाक्त वायु के उत्सर्जन में, बनने में वृद्धि होती है, मतलब विषाक्त वायु ज़्यादा मात्रा में निकलती है। तो किसके जलने से? मुझे लगता है आप तुरंत पहुंच गए होंगे। ये रही आपकी ये पंक्ति, और यहाँ पर कस्य, इसका उत्तर होगा जीवाश्मेन्धनस्य। कस्य जीवाश्मेन्धनस्य, ये हो जाएगा इसका उत्तर। कीदृशम औद्योगिकरणम निवारणीयम, कैसा औद्योगिकरण का निवारण करना है? कैसे औद्योगिकरण का हमें निवारण करना है? तो बच्चों, कैसे औद्योगिकरण का हमें निवारण करना है, देख के बताइए। बिल्कुल सही, अनियंत्रितम औद्योगिकरणम। तो अनियंत्रितम, कीदृशम का हो जाएगा अनियंत्रितम। अगला प्रश्न है, कस्मिन् असंतुलनात् वैश्विकी उष्णता वर्धते, किसमें असंतुलन के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है? तो किसमें असंतुलन के कारण? ये मिल गई आपको पंक्ति, पर्यावरणे, ये हो जाएगा इसका उत्तर। वृक्षारोपणम कृत्वा किम प्रत्यपि ध्यानम दातव्यम, वृक्षारोपण करके किसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए? तो बताइए बच्चों, किसके प्रति भी ध्यान देना चाहिए? तो वन संरक्षणम, वनों के संरक्षण, यानी कि जो है वृक्षारोपण तो करना ही है, लेकिन जो है उसकी भी सुरक्षा की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। वनानि क्षेत्राणि च किमर्थम विनाश्यन्ते, वन और क्षेत्रों का किस लिए विनाश हो रहा है? मिली आपको लाइन, वनानि क्षेत्राणि चापि विनाश्यन्ते। आप कहेंगे तस्मात् कारणात्, इस कारण से, लेकिन किस कारण से? तो उत्तर बनेगा यहाँ से, जनसंख्या वृद्धि कारणात् भवनानां निर्माणस्य आवश्यकता वृद्धिं मापनोति। जनसंख्या वृद्धि के कारण भवन बनाने की आवश्यकता जो है वो बढ़ती जा रही है, और इसके लिए वृक्ष काटे जाते हैं, और वन क्षेत्र भी विनष्ट हो रहे हैं। ये हो जाएगा बच्चों इसका उत्तर। अगला प्रश्न है, सामान्य विद्युत अपेक्षया कम प्रति ध्यानम दातव्यम, सामान्य विद्युत की अपेक्षा किस पर ध्यान देना चाहिए? तो अरे, ये तो वही है जिसकी मैंने हिंदी भी बताई थी। सामान्य विद्युत अपेक्षया पवनोर्जसम सौरोर्जसम प्रति च ध्यानम दातव्यम, ये हो जाएगा पूर्ण वाक्य में आपका उत्तर। इसकी हिंदी आपको पता ही है। अब चलते हैं यथा निर्देशम प्रश्न की तरफ। यथा निर्देशम में बच्चों आपको क्या करना है? आपको जैसा निर्देश दिया गया है वैसा आपको उत्तर देना है। हमने पूरी डिटेल में वीडियो में चर्चा की है कि अस्य कृते किम पदम, इसमें कौन सा शब्द आपको छांटना है, विपरीत क्या होता है, पर्याय क्या होता है, क्रिया क्या होता है, कर्ता क्या होता है, वो कैसे छांटें, उस पर पूरी वीडियो है। आपने अगर वो देख लिया तो ये आप बड़े आराम से कर लेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। दूरीकरणाय अस्य कृते किम पदम अनुच्छेदे प्रयुक्तम, दूरीकरणाय, दूर करने के लिए, इसके लिए यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? तो बच्चों यहाँ पर दूरीकरणाय, दूर करने के लिए या निवारण करने के लिए या निराकरण करने के लिए एक ही बात है। तो दूरीकरणाय का पर्यायवाची होगा, या उसके लिए जो शब्द आया है वह होगा निराकरणाय। अगला प्रश्न, वृक्षकर्तनम पदस्य विपरीतार्थक पदम अनुच्छेदात् चत्वा लिखत, वृक्ष कर्तनम का विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, यानी कि जिसका बिल्कुल विपरीत अर्थ हो, उल्टा अर्थ हो, तो वृक्ष कर्तनम का उल्टा क्या होगा?
वृक्षारोपणम निश्चित रूप से उष्णतायाः प्रभावः दिनानुदिनं वर्धते, गर्मी का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अस्मिन् वाक्ये, इस वाक्य में वर्धते इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, वर्धते जिसका मतलब होता है बढ़ना, तो बढ़ रहा है या बढ़ता है, क्या बढ़ रहा है या क्या बढ़ता है, इस क्रिया का कर्ता तो वही हुआ ना कि कौन, वर्धते किसके लिए आया है, तो प्रभाव के लिए, तो प्रभावः हो जाएगा इसका कर्ता। अनियंत्रितम औद्योगिकरणम, अत्र विशेषण पदम किम, अनियंत्रित औद्योगिकरण में से विशेषण बच्चों आपको बताना है, तो विशेषण आपको पता है, एक पहली बात तो वो आगे रहता है ज्यादातर, है ना। दूसरी बात वो शब्द की विशेषता बताता है। अनियंत्रित, अनियंत्रित तो विशेषता बताने वाला शब्द है, ये तो नहीं बता रहा है कि अनियंत्रित कौन, इससे आपको पूरा उत्तर नहीं मिलेगा, वही विशेषण है, तो अनियंत्रित हो जाएगा इसका विशेषण। और अस्य अनुच्छेदस्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद को आप शीर्षक क्या देंगे। शीर्षक देखिए बच्चों बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। उसमें क्या शीर्षक आप दे सकते हैं, वन संरक्षणम आवश्यकम शीर्षक दे सकते हैं, वैश्विकी उष्णता आप शीर्षक दे सकते हैं, और आप क्या क्या शीर्षक दे सकते हैं ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएंगे। 2 शीर्षक मैंने दिए हैं, अगले आप बताएंगे। चलिए अब चलते हैं गद्यांश 2 की तरफ, दूसरे पहरे की तरफ। अब यहाँ पर भी आपको एक पहरा दिया है, आरंभ करते हैं, पढ़ते हैं, और हिंदी आप मुझे बताएंगे, यानी कि आप अपने मन में करते जाएंगे। जैसे क्लास में आपकी टीचर आपसे पूछती है, इसे कुछ वैसा ही मान। महान स्वतंत्रता सेनानी, बिल्कुल हिंदी आ रही है आपको। स्वतंत्र भारतस्य प्रथमः उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री च। अब देखिए यहाँ पर कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसकी आपको हिंदी ना आती हो। लोह पुरुषः सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदयः 1875 यानी कि 5सप्तत्यधिक 18तमे वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 तारिकायाम्, अक्टूबर मास 31 तारिका जन्म अलभत, जन्म प्राप्त किया। अब किसने प्राप्त किया, भारत का स्वतंत्रता सेनानी, प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। समझ में आ गया सारा। आगे प्रांतानाम एकीकरणे, प्रांत होते हैं राज्य, है ना, तो राज्यों के एकीकरण में केंद्रीयां भूमिकां निर्वहन पटेल महोदयः अद्यापि सर्वेषां भारतवासिनां श्रद्धाभाजनः। क्या समझ में आ रहा है कि आज भी सभी पटेल महोदय को श्रद्धा देते हैं, है ना, श्रद्धा करते हैं, उनका बड़ा आदर करते हैं। पटेल महोदयं प्रति कृतज्ञतां प्रकटयितुं गुजरात प्रान्तस्य तत्कालीनः मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी महोदयः 2013 तमे वर्षे 13+2 वर्षे अक्टूबर मासस्य 31 तारिकायाम, अरे अक्टूबर महीने की 31 तारीख को, जिस दिन क्या है होता है जन्मदिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का, तस्य मूर्ति शिलान्यासम कृतवान। किसने किया था शिलान्यास मूर्ति का, बताइए जल्दी से। सही, नरेंद्र मोदी ने। अस्याः विशालकायायाः मूर्तेः निर्माणे 5 वर्षाणां कालः उपयुक्तः। कितना काल लगा, कितना समय लगा इसके निर्माण में। तस्यैव जन्मदिवसे, उसी के जन्मदिन पर, किसके जन्मदिन पर, नरेंद्र मोदी के नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के, अक्टूबर मासस्य 31 दिनांके एव भारतस्य प्रधानमन्त्रिणा नरेंद्र मोदी महोदयेन मूर्तिरियं राष्ट्राय समर्पिता। तो ये देखो बच्चों, आपको बड़ी बढ़िया जानकारी दी गई है कि कब ये मूर्ति बनी। और इयं प्रतिमा एकतायाः मूर्ति, एकता की मूर्ति यानी कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इति नाम्ना ख्याता। ख्याता का मतलब होता है प्रसिद्ध, ये इस नाम से प्रसिद्ध है। इदं स्मारकं सरदार सरोवर बंधतः प्रायशः 3 किलोमीटर परिमितं दूरे साधुबेर नामके उपद्वीपे स्थितमस्ति। अब देखिए ये आपको बताया है कि ये मूर्ति कहाँ है, सरोवर बंधतः प्रायशः 3 किलोमीटर मितं दूरे साधुबेर नामके उपद्वीपे स्थितमस्ति। कहाँ स्थित है, 3 किलोमीटर दूर सरोवर बांध से साधुबेर नामक उपद्वीप पर स्थित है। अस्याः प्रतिमायाः उच्चता, उच्चता मतलब ऊंचाई, 2,100 मीटर प्रतिमितम यानी कि
182 मीटर है। इयं विश्वस्य उच्चतमा मूर्ति, ये विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है ना। मूर्तेः उच्चता पटेल महोदयस्य व्यक्तित्वस्य कृतित्वस्य च उच्चतायाः सूचिका। और ये जो ऊंचाई है वो प्रतीक है बच्चों। इसकी हिंदी में ज़रूर बताना चाहूँगी कि कहीं कोई बच्चा ऐसा रह जाए जिसे इसकी हिंदी समझ में ना आए, तो इसकी मैं ज़रूर बता दूँ बच्चों। ये मूर्ति प्रतीक है पटेल महोदय के व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की, उनकी ऊंचा उनका जो व्यक्तित्व था उसकी परिचायक है। चलिए अब कर लेते हैं प्रश्न। एक पदेन उत्तरतः। भारतस्य प्रथमः उप प्रधानमंत्री गृहमंत्री च कः आसीत्। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृहमंत्री कौन थे, जल्दी से बताइए। ये आ जाएगा आपका उत्तर, लौह पुरुषः सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदयः। आगे है बच्चों, पटेल महोदयः कस्मिन् केंद्रीयां भूमिकां निर्वाहितवान्। पटेल महोदय ने किसमें अपनी केंद्रीय भूमिका यानी कि अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो पटेल महोदय ने किसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो बिल्कुल सही हैं आप, उन्होंने राज्यों के एकीकरण में, तो प्रांतों के एकीकरण में, प्रांत नाम से पहले बोला जाता था जो आज राज्य हैं, प्रांत भी कुछ लोग कह देते हैं, तो प्रांतानाम एकीकरणे, ये हो जाएगा दूसरे प्रश्न का उत्तर। नरेंद्र मोदी महोदयेन मूर्ति कस्मै समर्पिता। नरेंद्र मोदी महोदय ने मूर्ति किसको समर्पित की? तो मूर्तिरियं राष्ट्राय समर्पिता, राष्ट्राय इसका हो जाएगा सही उत्तर। पटेल महोदयस्य प्रतिमा केन नामना ख्याता। ये जो पटेल महोदय की प्रतिमा है इसका नाम क्या है, फेमस नाम? आप कहेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, सही है, लेकिन बच्चों हम संस्कृत वाला लिखेंगे, एकतायाः मूर्ति, ये हो जाएगा इसका उत्तर। कः सर्वेषां भारतीयानां श्रद्धाभाजनः। सभी भारतीयों का श्रद्धा का पात्र कौन है? तो पटेल महोदयः अद्यापि सर्वेषां भारतवासिनां श्रद्धाभाजनः, ये हो जाएगा इसका उत्तर। यानी कि आज भी पटेल महोदय जो है वो सभी भारतीयों के श्रद्धा के पात्र हैं। मूर्तेः उच्चता किम सूचयति। मूर्ति की ऊंचाई क्या सूचित करती है, क्या बताती है? तो मूर्तेः उच्चता, ये मिल गई पंक्ति, मूर्तेः उच्चता पटेल महोदयस्य व्यक्तित्वस्य कृतित्वस्य च उच्चतायाः सूचिका वर्तते। ये पटेल महोदय के व्यक्तित्व की, उनके कृतित्व की ऊंचाई की सूचक है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। यथा निर्देशम उत्तरतः। केंद्रीयां भूमिकां, केंद्रीय भूमिका, अनयोः पदयोः, इन दो शब्दों में से विशेष्य पदम किम, विशेष्य पद क्या है? तो केंद्रीय भूमिका में विशेष्य पद क्या है? विशेष्य मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है, तो भूमि की विशेषता बताई जा रही है, तो भूमिकाम हो जाएगा इसका सही उत्तर। तस्यैव जन्म दिवसे समर्पिता, उसी के जन्मदिन पर इसे समर्पित किया। यस्मिन् वाक्ये तस्य इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहाँ पर तस्य ये जो सर्वनाम शब्द है ये किसके लिए प्रयोग किया गया है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर तस्य शब्द किसके लिए आया है? तस्य बिल्कुल सही आया है सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए, तो हम लिखेंगे पटेल महोदयाय, ये हो जाएगा इसका उत्तर। समीपे इत्यस्य विलोम पदम गद्यांशात् चित्वा लिखत। समीपे शब्द का क्या लिखना है? विलोम। तो समीपे का विलोम आपको यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? बड़ी आसानी से मुझे लगता है आपने पहचान लिया होगा जब आपने पाठ इस पहरे को हमने अच्छे से पढ़ा था। तो इसका होगा दूरे। अगला अंतिम प्रश्न। महान स्वतंत्रता सेनानी जन्म अलभत इत्यस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम, इस वाक्य में क्रिया क्या है? और क्रिया बच्चों वो होती है, आपने वीडियो में भी सुना था, क्रिया मतलब जिसमें किसी काम के होने करने का पता चले, और धातु रूप तो यहाँ है अलभत, ये इसका हो गया उत्तर। और अब अंतिम प्रश्न जिसको आपको कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताना है। अनुच्छेदस्यास्य कृते समुचितम शीर्षकम लिखत, इस अनुच्छेद के लिए उचित शीर्षक लिखो। तो आप इसका सही शीर्षक बताइए क्या हो सकता है? कई हो सकते हैं, यहाँ पर भी मैं दो बता देती हूँ। लौह पुरुषः सरदार वल्लभ भाई पटेल महोदयः,
एकतायाः मूर्ति, ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं। और बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हमारी ये वीडियो पूरी होती है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस वीडियो में दिए गए बटन को भी क्लिक कर सकते हैं। और आप तो यूट्यूब पर मेरी वीडियो को देख ही रहे हैं, तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और आपके पास मज़ेदार संस्कृत से रिलेटेड वीडियोस पहुँचती रहेंगी। और साथ ही साथ बच्चों हम भी उत्साहित होंगे आगे और काम करने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। सदैव स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए।